अजमेर दरगाह की सुरक्षा बढ़ेगी। राज्य सरकार ने अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। दरगाह में अब नए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और प्रवेश द्वारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्याज के दाम 50% गिरे, किसानों की मुश्किलें बढ़ी। राजस्थान में प्याज के भाव आधे रह गए हैं। किसान अब केवल 5 रुपए प्रति किलो में प्याज बेचने को मजबूर हैं, जबकि लागत 18 रुपए से 20 रुपए प्रति किलो तक है। किसानों ने सरकार से समर्थन मूल्य और राहत की मांग की है। सड़कों की मरम्मत पर अब तीसरी पार्टी की निगरानी। राज्य सरकार ने आदेश दिया है कि अब सड़कों की मरम्मत के बाद उसकी गुणवत्ता की जांच किसी दूसरी एजेंसी द्वारा की जाएगी। इसका उद्देश्य है कि घटिया निर्माण न हो और जनता को बेहतर सड़कें मिले। पुलिस अब फरार अपराधियों पर भी चलाएगी मुकदमे। राजस्थान पुलिस ने अदालत से अनुमति मांगी है कि जो अपराधी लंबे समय से फरार हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमे चलाए जा सके। इसका मकसद है अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और कानून व्यवस्था को मजबूत बनाना। यूके भारत व्यापार समझौते से राजस्थान के निर्यातकों को फायदा। राजस्थान के गहना, हस्तशिल्प और कपड़ा निर्यातकों को उम्मीद है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उनके कारोबार में तेजी आएगी। इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पुष्कर फेयर 2025 का शुभारंभ। राजस्थान के पुष्कर में प्रसिद्ध मेला 30 अक्टूबर से 5 नवंबर तक आयोजित होगा। इस मेले में ऊंट प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम और ग्रामीण व्यापार का आयोजन होगा। वकीलों ने अजमेर कोर्ट भवन उद्घाटन समारोह में धमाल मचाया। अजमेर में नए कोर्ट भवन के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान स्थानीय वकीलों का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने सजावट को आग लगाई और उद्घाटन स्थल के बाहर जयपुर अजमेर रोड को जाम कर दिया। यह प्रदर्शन इस बात से प्रेरित था कि वकील इस भवन में पर्याप्त सुविधाओं के अभाव से असंतुष्ट थे। पुलिस ने फरार अपराधियों के खिलाफ अनुपस्थिति में मुकदमा चलाने की तैयारी शुरू की। राजस्थान पुलिस ने बताया है कि अब जो अपराधी लगातार फरार हैं, उनके विरुद्ध भी अदालत से विशेष अनुमति लेकर अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया जा सकेगा। राजस्थान के एक अधिकारी की पत्नी ने लगभग 37.54 लाख रुपए की सैलरी अपनी कंपनियों से ली, जबकि उन्हें उन कार्यालयों में एक भी दिन ड्यूटी पर नहीं जाना पड़ा। यह मामला उच्च न्यायालय में सामने आया है। राजस्थान के एक स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उन्होंने एक लड़की के व्हाट्सएप और गैलरी की जासूसी की। शिक्षा विभाग में स्कैंडल सामने आया है। एक स्कूल के प्रमुख ने छात्रा की निजी मोबाइल सामग्री चेक की और अब उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठे हैं। आज राजस्थान की शिक्षा प्रणाली में एक बड़ी पहल की जा रही है। 31 अक्टूबर को हमारे राज्य के सारे सरकारी स्कूलों में अभिभावक शिक्षक मेगा मीटिंग होगी। स्कूल प्रबंधन और माता पिता मिलकर बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और राष्ट्रीय एकता की शपथ भी होगी। राजस्थान में अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह पकड़ा गया। राजस्थान पुलिस ने झालावाड़ जिले में एक बड़े साइबर जालसाज गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोप है कि यह गिरोह सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहा था। पुलिस ने कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राज्य का लेबर सुधार, 14 साल से कम उम्र के बच्चों का काम बंद। राजस्थान सरकार ने नए मजदूर सुधार लागू किए हैं। अब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को श्रमिक कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा 14 से 18 साल के किशोरों पर रात में काम करने की पाबंदी भी है। राजस्थान में पिछले 8 महीनों में लगभग 1700 रुपए करोड़ की बिजली चोरी का खुलासा हुआ है। इस चोरी में लगभग 445 करोड़ यूनिट बिजली अवैध रूप से ली गई। राज्य के कुछ प्रमुख विधायकों के क्षेत्रों में यह चोरी सबसे ज्यादा पाई गई है। यह एक बड़ा खुलासा है।
बिजली की चोरी इतनी ज्यादा कि 1,700 रुपए करोड़ से ऊपर का आंकड़ा सामने आया। प्रशासन और सरकार अब इस पर सवालों के घेरे में है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में आने वाले वर्षों में 6 नए सीमेंट प्लांट लगने हैं। इन पर निवेश 17,000 रुपए करोड़ से भी अधिक होगा, जिससे राज्य भारतीय अनुसंधान के अनुसार देश का शीर्ष सीमेंट निर्माता बन सकता है। जैसलमेर अब सिर्फ टूरिज्म हब नहीं रहेगा, बड़ी उद्योग की दिशा में भी अग्रसर हो रहा है। सीमेंट के नए प्लांट्स लगने जा रहे हैं और राजस्थान सीमेंट उद्योग में देश में शीर्ष पर आने की दिशा में है। पुष्कर मेले की तैयारी जोरों पर। अजमेर जिले के पुष्कर में इस साल 8 नवंबर से शुरू होने वाला प्रसिद्ध पुष्कर मेला पूरी रौनक में लौटने वाला है। इस बार करीब 5 लाख पर्यटकों के आने की उम्मीद है और पहली बार डिजिटल टिकटिंग सिस्टम लागू किया जा रहा है। पवित्र नगरी पुष्कर तैयार है अपने विश्व प्रसिद्ध मेले के स्वागत के लिए। ऊंट, संगीत, संस्कृति और श्रद्धा का संगम इस साल रिकॉर्ड संख्या में पर्यटकों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। उदयपुर में झीलों की सफाई के लिए विशेष अभियान। उदयपुर नगर निगम ने क्लीन लेक ड्राइव 2025 शुरू की है। इस अभियान में झील पिचोला, फतेह सागर और स्वरूप सागर की सफाई स्थानीय एनजीओ और कॉलेज छात्रों के साथ की जा रही है। झीलों की नगरी उदयपुर में पानी को बचाने की जंग शुरू हो गई है। क्लीन लेक ड्राइव के तहत झीलों को प्रदूषण से मुक्त करने की मुहिम अब आम जनता के सहयोग से आगे बढ़ेगी। मौसम में बदलाव। 24 जिलों में येलो अलर्ट। उदयपुर सहित राज्य के कई इलाकों में बारिश व कोहरे से मौसम बिगड़ा है। 3-4 दिन से जारी बारिश के बाद तापमान में तेजी से गिरावट आई है और चयनित 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के मौसम ने आज करवट ली है। 24 जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। खासकर उदयपुर जैसे शहरों में कोहरा और धीमी बारिश का प्रभाव दिख रहा है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो गर्म कपड़े साथ रखें और ड्राइव करते समय सावधानी बरतें। समस्त सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग। राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को एक साथ मेगा पीटीएम यानी अभिभावक शिक्षक बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य छात्रों की प्रगति पर चर्चा करना और स्कूल समुदाय को सक्रिय बनाना है। शिक्षा क्षेत्र में एक नई पहल सामने आई है। राजस्थान में सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग होगी। इस दिन माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार पर बात करेंगे। साथ में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर शपथ भी होगी। राज्य विकास दृष्टि योजना डेवलप्ड RHSTHN 82047 जारी। राज्य सरकार ने एक लंबी अवधि की रूपरेखा जारी की है, जिसके तहत वर्ष 2047 तक राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में कदम उठाए जाने हैं। इसमें 4 मुख्य स्तंभ एवं 13 सेक्टर शामिल हैं, जैसे कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन व टिकाऊ विकास। यह खबर भविष्य के लिए बहुत मायने रखती है। राजस्थान ने डेवलप्ड RHSTHN 82047 योजना लॉन्च की है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, किसानों और पर्यावरण को केंद्र में रखा गया है। सरकार ने लक्ष्य रखा है कि जल्दी ही राजस्थान का आर्थिक आकार बढ़ेगा और राज्य पर्यटन व उद्योग के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। राजस्थान में चक्रवाती बारिश के चलते मौसम बिगड़ गया है। राज्य के 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और सिरोही जिले में तापमान न्यूनतम 15 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ है। राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है। चक्रवाती बारिश के असर से ठंड बढ़ गई है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है और सिरोही सबसे ठंडा शहर बन गया है। ऐसे में बाहर निकलते समय गर्म कपड़ों का ध्यान रखें। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में 31 अक्टूबर को मेगा पेरेंट टीचर मीटिंग आयोजित की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य है छात्रों की पढ़ाई, उपस्थिति और व्यवहार पर पेरेंट्स टीचर्स संवाद को बढ़ावा देना। शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम लिया गया है। राजस्थान के सभी सरकारी स्कूलों में
अगली 31 अक्टूबर को मेगा पीटी मीटिंग होगी। माता पिता और शिक्षक मिलकर बच्चों की प्रगति और स्कूल परिस्थितियों पर चर्चा करेंगे। यह छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक अच्छा संकेत है।